और इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान परिवेश में इस पर गहन चिंतन हो, क्योंकि हमारी पीढ़ी के अंदर बहुत बड़ा भटकाव है। हमारी पीढ़ी पढ़ लिख करके भौतिक उन्नति, भौतिक समृद्धि कर रही है और भौतिक विद्या से समृद्ध है, लेकिन जीवन का जो नैतिक पक्ष है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपने प्राचीन आदर्शों को भूल जाना। गोस्वामी जी के शब्दों में अगर कहें, बड़ी मार्मिक बात उन्होंने लिखा कि सरदा तप निःशब्द अपहरही संत जरस जित पाठक करे। और भी मानस में बड़ी अच्छी अच्छी उक्ति आई है। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए के अंत, तुले नताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सदगुरु कबीर साहब और वेद के ऋषि, वैदिक ऋषि, निषद के ऋषि इस पर बड़ी गहन विमर्श कर रहे हैं। साध संगात भवे विप्रा शास्त्राराम सुनम प्रभु, हरि भक्ति भवे तस्मात् ततो ज्ञान ततो गति। ये लिखा कि जीवन में सुंदर गति, आदर्श जीवन जीने की कला, मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होने का सौभाग्य, ये तभी मनुष्य को प्राप्त होता है जब उसे पावन संत गुरुजनों का परम पावन सानिध्य प्राप्त हो। इसीलिए जीवन में कोई भी कर्म तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक वहां संत महात्मा भोजन नहीं करते, उनका पावन दर्शन नहीं होता, उनके श्री मुख से ज्ञान की चर्चा नहीं होती। अब ज्ञान से तात्पर्य नहीं है कि केवल गीता रामायण का पाठ कर लिया जाए, ज्ञान हो गया। ज्ञान से तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण की निर्मलता, हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों का आविर्भाव कैसे होगा, आदमी विनम्र कैसे होगा, विनीत कैसे होगा, सेवा परायण कैसे होगा, धर्म परायण कैसे होगा, वो गुरु भक्ति कैसे करेगा। लोग हरि भक्ति करते हैं, राम भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति नहीं करते हैं। राम ने गुरु भक्ति किया, कृष्ण ने गुरु भक्ति किया, वेद के सारे ऋषियों ने गुरु भक्ति किया, वेद व्यास के सारे धर्मशास्त्रों को आप पढ़ेंगे। आज उसी गुरु भक्ति की आवश्यकता है। अगर आज की पीढ़ी गुरु भक्ति को समझे, गुरु की महिमा और गरिमा को आत्मसात करके जीवन जिए, तो उसका जीवन कभी भी दुखमय नहीं हो सकता है। हर परिस्थिति में वो सुखी रहेगा, क्योंकि अंतःकरण की निर्मलता, विचारों की शुद्धता, समग्र विचारों की शुद्धता और पवित्र जीवन जीने की कला, मन में जो कलुष पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हमको गीता रामायण भजन गा के तो अपनी बात बताएंगे नहीं, कभी कोई महत्वपूर्ण बात चर्चा में आ जाती है कि मनुष्य का जीवन पतित कैसे होता है, उसके अंदर विकार कैसे जन्म लेते हैं। हमारा जो चित्त है वो बड़ा सुंदर, इतना सुंदर है, इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा कि चित्त की परिशुद्धि को ही धर्म समझना चाहिए। जिसका चित्त जितना परिशुद्ध है, उसके चित्त से इतना सुंदर भाव का सृजन हो रहा है, पवित्र भाव जो ग्रहण कर रहा है, उसकी बाहरी प्रवृत्ति उतनी अच्छी है। वो केवल बाहर से सुंदर नहीं है, बंधुओं जरूरी है। कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग सकल से सुंदर होते हैं, और कुछ लोग अकल और सकल दोनों से, तीनों से सुंदर होते हैं। अकल सकल, ये अकल से सुंदर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सकल से सुंदर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर से सुंदर होना, निष्कलुष होना, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक अंदर साफ नहीं है, स्वच्छता नहीं है, निर्मलता नहीं है, बाहर का इतना कपड़ा पहन लें, सोने चांदी का गहना पहन लें, सब आभूषणों से सुसज्जित हो जाएं, लेकिन आपका जीवन सुंदर कदापि नहीं हो सकता है। जीवन सुंदर लगता है अच्छे संस्कारों से। जैसे घर में बहू आती है, आजकल की बहुएं तो इतना सामान लेके आती हैं। कल डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, कहा अरे साहब हम लोग पागल हो गए हैं। प्रियेश जी गए, प्रदीप जी के समधी ने शादी के पहले और शादी के बाद पूरा घर ही कब्जा कर लिया अपने सामान। लेकिन डॉक्टर खिलखिला कर जितना सुंदर सुंदर सामान आया है और इतना सुंदर व्यवस्था हुई शादी में,
सेवा सत्कार हुआ। अगर कहीं बहू रानी का स्वभाव इतना सुंदर न निकला तो सब लेना देना सब बेकार हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। आज लोग बाहर से सुंदर बनना चाहते हैं। बाहर की सुंदरता काम तब देती है जब आप अंदर से सुंदर हो, सद्विचारों से सुंदर हो, विवेक से सुंदर हो। चित्त की मैंने बात की, चित्त बड़ी ऊंची चीज है। चित्त में वही संसार प्रयत्न शोधे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्माचरण का मतलब है। एक दिन जब यहाँ हम आए तो राम भगवे जी बैठे, उनको मंत्र उत्र देना था। हम लोग कहे घर चला जाए, तो घर पर जो है चर्चा वाले लोगों का कब्जा था। अब हम लोग वहीं से डर गए कि सुबह से जो चर्चा शुरू हुई, मेरा ख्याल है कि ये समय हो गया, काल हो गया। कहे साहब दही खाना था, हम कहे दही कैसे खाएंगे, शिव जी की आराधना हो रही है, पहले शिव जी की आराधना हो जाने की। कई ऐसे विषय हैं। उसके बाद शाम को हम लोगों ने थोड़ी देर सत्संग किया। सत्संग का मतलब क्या है? चित्त की परिशुद्धि, ज्ञानार्जन। हमारा अंतर, हमारा चित्त कैसे विमल होगा? क्योंकि चित्त में जितना सुंदर भाव होगा उतना आप बाहर से सुंदर होंगे। बाहर से चाहे जितना सुंदर हो, 2 तोले का 10 तोले का सोने का माला पहने हो, लेकिन चित्त में दुर्गंध भरा हो, कुसंस्कार भरे हो, आप सुंदर कदापि नहीं हो सकते। इसलिए हमारे मनीषा में सख्त निर्देश है कि हर मनुष्य को एक आदर्श जीवन जीने के लिए धर्मपरायण होने की पहली शर्त है। हम चाहे जितना भजन गा लें, पूजा कर लें, अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे विचार नहीं हैं, सेवा परायणता नहीं है, धर्म परायणता नहीं है, तो आएगी कैसे? इसका तो आप मतलब ही नहीं समझते। ऋषियों ने कहा चित्त में वही संसार प्रयत्न शोधे, कि संसार में जो आवागमन है, जन्म मरण का जो दूसरा दुख है, जन्मांतरों में जो भ्रमण करने का कारण है, वह क्या है? चित्त है। आज इस पड़ाव पर हम लोग पहुंचे हैं, मनुष्य की शरीर मिली हुई और चित्त का विमल बनाना, क्योंकि चित्त कई जन्मों के कुसंस्कारों से भरा हुआ है। जो व्यक्ति जो चीज देखता है उसकी चाहना बढ़ने लगती है। अब बताइए, चित्त सुंदर नहीं होता है। कोई आदमी अच्छा मकान बनाता है, विकास करता है, आदमी का चित्त दुर्गंध से भर जाता है। कितनी बड़ी गंदगी। कोई विकास किया, हमें तो खुश होना चाहिए, उसको शुभकामनाएं देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन में इतना उलझन लोग पैदा कर देते हैं, इतना सुंदर जीवन एकदम अशांत लोग कर देते हैं। कल्पना डाल। इसे धर्म को समझना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धार्मिक होना तब सार्थक होगा जब आपका चित्त सुंदर होगा। इसलिए ऋषि कहता चित्त में वही संसार प्रयत्न शोधे। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने चित्त को खूब सुंदर बनाना चाहिए। चित्त सुंदर कैसे बनेगा? छोटी छोटी बातें क्या करती हैं? आपके बहुत दिनों के तपस्या को उपार्जित संस्कारों में मटियामेट कर देती है। हम कभी कभी कथा कह देते हैं कि एक घर में पति पत्नी थे, अब बड़े सेवा परायण थे। इतने सेवा परायण थे, उनकी सेवा परायणता की चारों तरफ चर्चा हो रही थी, सब जगह चर्चा हो रही थी। और सम्मति की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जहां सम्मति है, तुलसीदास जी का रामायण, गोस्वामी जी का रामायण और उसकी उक्तियां सबके जबान पर है। एक लाइन में जीवन को सुंदर बनाने का महामंत्र दिया उसने। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। एक लाइन है, जहां सम्मति है, सद्बुद्धि है, परस्पर प्रेम है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, वहां स्वर्ग आकाश से नीचे उतर जाता है, असली स्वर्ग है। और जहां कुमति है, और कबीर साहब पर बोलेंगे तब तो सवेरा हो जाएगा। इतना सुंदर मीमांसा किया कबीर साहब। इसलिए सब जगह विचार की आवश्यकता है। अब उतने सेवा परायण थे, बड़ी सद्बुद्धि थी, बड़ी सम्मति थी सबके अंदर। दोनों पति पत्नी
सब कुछ तन मन सब अर्पित कर देते थे कोई आता था। एक दिन बड़ा अद्भुत घटना घटी उसके यहाँ। जाड़े का दिन था, खेत में आलू वगैरह लगाए थे, गेहूं सिंचाई करके आए, दिसंबर जनवरी का महीना, कांप रहे थे। इस तरह से पत्नी ने हाथ पैर सुधारा, थकी मारी, रोटी पानी बनाई, कहीं भी चल करके पाव के विश्राम किया जाए। अब पा भी लिए, पा करके दोनों जैसे रजाई ओढ़ के सोते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। अब दरवाजा कोई खटखटाएगा तो आपको उठना पड़ेगा। क्षण भर में इसलिए क्षण क्षण जागरूक रहने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन मूल्यों में कहीं गिरावट ना आए। आज इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी इतना असावधान है, इतना भौतिकवादी है, धन है, सब कुछ है, लेकिन सुख के लिए बिलख रहा है, कहीं सुख नहीं। चाय के मैंने बूढ़ों को देखा, पेंशन पाते हैं 50,000, 30,000, 40,000, लेकिन बहू से डर के मारे चाय नहीं मांग सकते, अपने समय से चाय। ये सब सुख नहीं है, ये तो महाविपदा है, जिसके लिए आपने सारा जीवन कमा खर्च कर दिया इस बच्चे के लिए, उस बहू के लिए। अगर बुढ़ापे में उसे अनादर मिलता है, तिरस्कार मिलता है, तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए है कि हमने बच्चों को शिक्षा तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। अब जैसे आकर के वो सोते हैं, दोनों रजाई ओढ़ के थके हैं, मेहमान ने दरवाजा खटखटा दिया। अब दोनों उठे, रात में अतिथि देवो भव। पत्नी फिर हाली हाली बर्तन मांजती है, रोटी सब्जी बनाती है, पति चाय बनाते हैं, पिलाते हैं। सोची रात का समय है, ज्यादा बना के क्या होगा। अतिथि जो है खा लेते हैं, खा पी को उनको रजाई ओढ़ा के जैसे सोने जाते हैं दोनों, 10-20 मिनट तब तक दूसरा आदमी दरवाजा खटखटा देता है। पत्नी तो एकदम आग बबूला हो जाती है, ये आज का दिन कितना खराब है, लगता सारी रात ऐसे गुजर जाएगी। ये हमारे पाहुनों मेहमानों का तो कोई अंत ही नहीं है। ये करे तो क्या करे, मन ममों से फिर उठती है तिमिरा के, फिर बर्तन मांजती है, फिर बनाती खिलाती है, तब तक 2 बज जाता है, 1 बज जाता है, 12:30 1 बज जाता है। खिला के दूसरे मेहमान को सुलाते हैं। अब सुला उला के जैसे दोनों जाके पति पत्नी सोते हैं रजाई ओढ़ के, 10-20 मिनट भी नहीं हुआ तब तक तीसरा आदमी दरवाजा खटखटा देता है। पत्नी एकदम आग बबूला हो जाती है, कहती तुम्हारी सेवा परायणता उफल पड़े, ओबा माई के मुँह में जाओ। तुम रात दिन सेवा करते करते मेहमानों का मन इतना बढ़ा दिया है, न रात पता न दिन पता, इतनी समझ नहीं। बताइए, हम लोग काम करते करते थक गए, इनको 1 पैसे की अकल नहीं है, सब बुद्धू लोग हैं। एक बजे रात को दरवाजा खटखटाने की क्या हो सकता है। अब जाओ तो नहीं खिलाओ, खाओ, तुम्हारे मेहमान हैं, उफल पर आग लग जाए, हम जा नहीं सकते। रजाई पत्नी तो सो गई रजाई ओढ़ के। अब ये पति देव जाके धीरे से दरवाजा खोलते, कैसे सो गए। अब देखते तो उनके साले साहब आए हुए। अब साले साहब आए हुए तो बड़ी उनको चिंता हुई, लगे कहने देखो तुम्हारी बहन बहुत काम की है, आज थक गई है काम करते करते। 2-2 बार मेहमान आए, रोटी बनाते बनाते खिलाते खिलाते उसका